Hello student, today we are discussing on hematological tests for diagnosis of blood disorders. Objective as per units, unit syllabus, objectives are blood test, hemoglobin, white cells, platelet count, PCV, ESR, coagulation test, bleeding time, BT, prothrombin time, PT, activated partial prothrombin time, APTT, blood chemistry, blood grouping, cross matching, blood components, plasmapheresis, transfusions, reaction and test. इस पूरे वीडियो में हम 1, 2, 3 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होते क्या हैं। On the basis of the patient's symptoms and the findings of physical examination, doctor choose test to aid in diagnosis of blood disorder. जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है किसी भी अपने सिम्टम को लेके, किसी भी अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो उस सिम्टम के बेस पे डॉक्टर क्या डिसाइड करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसके टेस्ट में, उसके ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें ऐड की जाएं और वो कुछ टेस्ट उसमें ऐड करते हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं, ताकि ये डायग्नोज हो सके कि आखिर उसको जो ब्लड डिजीज़ है वो कौन सी वाली है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेमाटोलॉजिकल टेस्ट आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग different blood illnesses and offer vital information about the general health and well-being of a patient. hematological test जो होते क्या आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट ब्लड इलनेस को और वाइटल इंफॉर्मेशन, ताकि जो वाइटल जो ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है उस जो जनरल हेल्थ और वेलबींग पेशेंट की ज़रूरी है, उस जो रिलेटेड है वेलबींग से, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हेमाटोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखेंगे कि आखिर जो टेस्ट जो किए जाने हैं वो किससे किए जाने हैं, ब्लड से किए जाने हैं। लेकिन ब्लड को ही टेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है ब्लड को टेस्ट करने का? क्योंकि वाइट ब्लड इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड वाइटल फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू the human body, carrying essential nutrients, oxygen, hormones, immune cells to different tissues and organs while removing waste product like carbon dioxide. ब्लड एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल फ्लूइड है। कॉम्प्लेक्स सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स यानी ब्लड सिंगल नहीं, ब्लड जो है एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ब्लड एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हम लोगों की बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन, हार्मोन एंड इम्यून सेल्स और डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स तक ले जाता है। ब्लड जो है एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल फ्लूइड है, यानी ब्लड कोई सिंपल चीज़ नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल चीज़ है। वाइटल मतलब ज़रूरी चीज़, जरूरी फ्लूइड है, एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल फ्लूइड है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, वो सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और इसके अलावा वाइटामिन्स, ये और ऑक्सीजन और हार्मोन्स और इम्यून सेल्स, सबको डिफरेंट टिश्यू तक और ऑर्गन तक ले जाता है। और उसके बाद वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको भी बाहर रिमूव करने के लिए, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है और जिसमें लंग्स हमारा इन्वॉल्व होता है, और लंग्स के बाद जो हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, तो वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सारा जो काम है वो किसका है, ब्लड का है। Blood test. A blood test is one of the most common tests healthcare providers use to monitor your overall health or help diagnose medical condition. ब्लड टेस्ट एक सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट है। बाकी टेस्ट भी होते हैं जो हेल्थ जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, बाकी और भी चीज़ें होती हैं जिनको टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जिनके थ्रू टेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन ब्लड जो है सबसे कॉमन टेस्ट है, ब्लड के थ्रू जो किए जाते हैं, ताकि जिससे कि ओवरऑल हेल्थ और
का पता लग जाता है, मॉनिटर कर लिया जाता है और साथ साथ में पेशेंट का डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोस बनना सबसे ज़रूरी होता है। तो उसमें जो ब्लड है सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं। पेशेंट में हैव a blood test as part of routine physical examination because patient have certain symptoms। और जो ब्लड टेस्ट है पेशेंट के जो रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका भी एक पार्ट है कि रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है। डायग्नोज बनाने के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन वैसे भी रूटीन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करने के लिए भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि सर्टन जो सिम्टम्स हैं उनका भी क्या है पता चल सके अगर किसी तरह के सिम्टम पेशेंट में दिख रहे हैं। अब ब्लड लिया कैसे जाता है इस पिक्चर के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्मली जो है यहाँ पे एक वाइल बनी हुई है और पेशेंट के फोर आर्म को पहले टूर्निकेट से टाई कर दिया गया है ताकि वो जो एरिया है जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो सके, ऊपर की तरफ दिख सके और एक निडल के थ्रू लेंसेट के थ्रू डायरेक्ट वाइल के अंदर ब्लड जा रहा है। बहुत से तरीके होते हैं, आगे हम देखेंगे और भी बहुत से तरीके हैं। इसमें तो निडल है, निडल को जो निडल के थ्रू जो बटरफ्लाई निडल है उसके थ्रू डायरेक्ट जो वाइल है उसके अंदर ब्लड ड्रेनेज जा रहा है, मतलब डायरेक्ट जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। या सिरिंज, और सिरिंज से भी एस्पिरेट किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे कि ब्लड को पेशेंट से निकाल के फिर वाइल में डाला जाता है। Actions of blood. Oxygen transport. Red blood cells carry oxygen from the lungs to cell where it is used for energy production. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड करता है। रेड ब्लड सेल जो कि हमारे RBC होते हैं वो ऑक्सीजन को लंग्स फ्रॉम द लंग सेल्स कैरी करते हैं और वेयर इज यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन. ब्लड डिलीवर essential nutrients such as glucose, amino acid, fatty acid to cells for growth and metabolism। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आगे तक लेके जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को जिसमें ग्लूकोज है और अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं सेल्स, ताकि जो सेल्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो सके। वेस्ट रिमूवल. Blood transports waste product like carbon dioxide, urea to organ like to lungs and kidney for elimination। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जो है ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं जो लंग्स और किडनी के थ्रू एलिमिनेट किए जाते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स. वाइट ब्लड सेल्स डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज pathogens and supporting the body's defense against infection। इम्यून रिस्पॉन्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं और एक फाइटर की तरह काम करते हैं, और जहाँ भी किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन है और सपोर्ट चाहिए कि बॉडी को हील करना है तो उसमें अगेंस्ट इन्फेक्शन के वर्क करते हैं। क्लोटिंग. प्लेटलेट प्लाज्मा प्रोटीन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम इंजरी। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन है ये साथ में ब्लड क्लॉट बनाने में काम करते हैं ताकि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है इंजरी से ना हो, वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन ट्रांसपोर्ट. ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स रेगुलेटिंग वेरियस बॉडली फंक्शन। हार्मोन ट्रांसपोर्ट का काम भी ब्लड ही करता है, ब्लड कैरीज करता है हार्मोन्स को फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन को हार्मोन चाहिए तो ब्लड उस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट का काम करता है ताकि जो बॉडली जितने भी फंक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी वे में होते रहें। pH रेगुलेशन. ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी एसिड बेस्ड बैलेंस इंश्योरिंग ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो कि ब्लड है, ब्लड का जैसे pH जो वैल्यू होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है, तो उसको मेंटेन करना जो कि ज़रूरी होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन
ऑप्टिमल रहे उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हिमेटोलॉजी। अभी हमने ब्लड के एक्शन देख लिए, अब हम देखेंगे हिमेटोलॉजी। Hematology is the study of blood and blood disorder. Hematologists and hematopathologists are highly trained healthcare providers. They specialize in the disease of blood and blood components. These include blood and bone marrow cells. हेमेटोलॉजी टेस्ट की जो स्टडी, हेमेटोलॉजी जो टेस्ट जो किए जाते हैं ब्लड की स्टडी और ब्लड डिसऑर्डर की स्टडी करने के लिए किए जाते हैं, जो कि हाईली ट्रेंड हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं और जिसको हीमेटोपैथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं। वो किस चीज़ के स्पेशलाइज हैं? दे स्पेशलाइज्ड इन डिजीज़ ऑफ, जो ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं। और दीज इंक्लूड ब्लड एंड बोन मैरो सेल्स, जिसमें ब्लड के साथ साथ बोन मैरो सेल्स भी इंक्लूड होते हैं। Hematology is the branch of medicine concerning the study of blood and blood forming organs and blood disease. Hematology tests include the laboratory assessment of blood transformation and blood disorder. Hematology एक ब्रांच है मेडिसिन की जो कि ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो हैं, ब्लड डिजीज़, इन सारी तीनों चीज़ों की स्टडी, पहले तो स्टडी, फिर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीज़, इन सब की स्टडी जो है की जाती है, वो किस में की जाती है? हेमेटोलॉजी की ब्रांच में की जाती है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो लैबोरेटरी असेसमेंट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हेल्प डायग्नोज डिजीज ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो सेल्स सच एज एनीमिया, इन्फेक्शन, हीमोफीलिया, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। तो जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके हेल्प करने में हेमेटोलॉजी टेस्ट जो हैं काम आते हैं, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में, जो ब्लड और बोन मैरो सेल से रिलेटेड है, जिसमें एनीमिया आता है जो ब्लड डिसऑर्डर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, हीमोफीलिया ऑल्सो द ब्लड डिसऑर्डर्स, जो क्लोटिंग, हीमोफीलिया एक क्लोटिंग फंक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लोट नहीं हो पाता है, यानी चोट लगने के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो इसमें हीमोफीलिया में भी टाइप्स पाए जाते हैं, टाइप्स A, B, C, काफ़ी टाइप्स पाए जाते हैं। ब्लड कोटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा जो है कैंसर की डिसऑर्डर्स, कैंसर डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो हेमेटोलॉजी टेस्ट में इंक्लूडेड है। टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, वाइट सेल्स, प्लेटलेट काउंट्स, PVC, ESR, ये ब्लड टेस्ट है जो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक किए जाते हैं। ये कुछ वाइल्स हैं, डिफरेंट कलर्स की वाइल्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स का ब्लड यूज़ करते हैं। मेनली EDTA वाइल और प्लेन वाइल जो रेड कलर में है, और PTA PTT वाइल, और डिफरेंट टाइप्स की ESR वाइल, डिफरेंट टाइप्स की वाइल्स जो हैं, उन सारी वाइल्स की पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है, जो आपको हॉस्पिटल में हमेशा देखने को मिलेंगी। जब भी पेशेंट का ब्लड लेना है, अगर आपके डिपार्टमेंट पे ज़रूर रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको ही सैंपल निकालना है और सैंपल निकाल के लैब तक पहुंचाना है, और लैब में भी ये वाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो पेशेंट की वेन से या सेंट्रल लाइन से जहाँ से भी सैंपल लेना है, ब्लड का सैंपल लेना है, इस वाइल में जिस भी इंडिकेशन के थ्रू लेना है, जिस भी टाइमिंग के थ्रू लेना है, लेके इन वाइल्स में डाल दिया जाता है और लैब तक पहुँचा दिया जाता है। ब्लड हैज़ बीन कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ। ये सच बात है कि जो रिवर ऑफ लाइफ, लाइफ की जो रिवर है, लाइफ की जो नदी है, वो क्या है? ब्लड है। और ब्लड को ही कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस दैट मस्ट बी कैरी टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी और अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस है उसको कैरी, ट्रांसपोर्टिंग करने का काम ब्लड करता है। रेड ब्लड सेल्स आर एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्लड. Their job is to transport oxygen to the body's tissue in exchange for carbon dioxide, which they carry to lungs to be expelled. रेड ब्लड सेल्स क्या करेगा? जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ब्लड के, उसकी जॉब, और देयर जॉब क्या है, उसका काम क्या है? वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के टिश्यू में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है ब्लड के थ्रू, और एक्सचेंज कर देता है फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है और वो बाहर निकाल दी जाती है।
ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और लंग्स उसको एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, दे कैरी टू द लंग्स टू द एक्सपेल। तो ब्लड क्या है, सच में ही रिवर ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी की नदी क्या है, ब्लड है। ब्लड है तो सब कुछ है, ब्लड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। Bone marrow. Bone marrow is a soft, spongy tissue in the center of most bones, and they produce blood cells and stores fat. बोन मैरो क्या है, एक स्पंजी, सॉफ्ट और स्पंजी टिश्यू होता है जो कि मोस्ट ऑफ द बोन्स में, सभी बोन्स में नहीं, मोस्ट ऑफ द बोन्स में क्या होता है, पाया जाता है, और ब्लड सेल्स और फैट को स्टोर करके रखता है। रेड बोन, अब ये टू टाइप, बोन मैरो टू टाइप के होते हैं, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। रेड bone marrow contain blood stem cells that can become red blood cells, white blood cells, and platelet. Yellow bone marrow is made mostly of fat and contain stem cells that can become cartilage, fat, और bone cells. ये बोन मैरो का एक पिक्चर्स है जो मैंने गूगल से ली है और यहाँ पे पेस्ट किया है। तो बोन मैरो जो स्पंजी और सॉफ्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि बोन के अंदर पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन और प्लेटलेट्स हेल्प ब्लड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। स्टेम सेल मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी बनाती है, और जो ब्लड कंसिस्ट 45%, जो ब्लड है वो 45% रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है उसके अंदर, यानी आरबीसी, और लेस देन 1% डब्ल्यूबीसी एंड 55%, और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एंड 55% प्लाज्मा। Stem cells are the only cells in your body that make different cells types like blood, bone and muscle cells. तो स्टेम सेल्स ओनली एक ऐसी सेल है जो कि डिफरेंट सेल को बनाती है, जैसे कि ब्लड सेल्स, बोन सेल्स एंड मसल सेल्स। दे ऑल्सो रिपेयर डैमेज टिश्यू, और डैमेज टिश्यू को रिपेयर का काम भी स्टेम सेल ही करती है। नाउ स्टेम सेल आर एसेंशियल ब्लड कैंसर एंड ब्लड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। आप स्टेम सेल को ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट और ब्लड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ एक पिक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स आपको दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट कलर में स्टेम सेल्स की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखी है, जैसे कि मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, लीवर सेल, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ये सारे स्टेम सेल्स हैं। Red blood cells are formed in red bone marrow of bones। जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल जब फॉर्म्ड होती हैं रेड बोन मैरो में, तो वो रेड ब्लड सेल्स कराती हैं। और स्टेम सेल इन रेड बोन मैरो आर कॉल्ड, जो स्टेम सेल रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं तो वो हेमेटोसाइटोब्लास्ट कहलाती हैं। दे ऑल्सो राइज टू ऑल ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। इफ आई स्टेम सेल कमिट टू बिकेमिंग अ सेल्स, अगर स्टेम सेल अगर सेल्स बनाना स्टार्ट करती है तो उस वाले टर्म को प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बोला जाता है। इट विल डेवलप इनटू अ न्यू रेड ब्लड सेल्स, और फिर वो बाद में न्यू रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। द बॉडी मेक अबाउट 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स एवरी सेकेंड। हमारी जो बॉडी है एवरी सेकेंड 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी डेवलप करती है, आरबीसी, न्यू आरबीसी बनाती है, जो कि एक भारी मात्रा है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 45% रेड ब्लड सेल्स, लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट एंड 55% प्लाज्मा। तो ब्लड जो कंसिस्ट होता है जिसमें आरबीसी जो है 45%, जो कि सबसे 45% पाया जाता है, और 1% से भी कम डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट पाए जाते हैं, और 55% प्लाज्मा पाया जाता है। तो कंप्लीट जो ब्लड है इस तरह से पूरा कंपोजिशन पूरे ब्लड का बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन, जो एचबी जो ब्लड में चेक किया जाता है कि वो आखिर होता क्या है और एचबी को कैसे पहचाना जाता है। ये इस वाली वीडियो, ये वाली जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस हीमोग्लोबिन को कैसे पहचानते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।